हाय, मैं अमन सिंह, आपका अपना काउंसलर। पिछले 3 साल से फ्रीली काउंसलिंग प्रोवाइड करा रहा हूँ। वो काउंसलिंग कोई भी रिगार्डिंग हेल्प चाहिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। वो एमसीसी हो, एमसीसी के थ्रू एमबीबीएस हो, डेंटल हो, नर्सिंग हो। नर्सिंग में आपको लड़के हैं तो कोएड एजुकेशन और बीएचयू ऑफर करता है। अगर लड़की हैं तो अदर भी कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन लड़के हैं तो आपकी कट ऑफ थोड़ी हाइट बनती है, बीएमएस की तरह जितनी बीएमएस कट ऑफ जाती है। लड़की हैं तो 3 लाख 2.5 लाख तक भी बन जाती है। हम बात करते हैं वीसीआई से वेटनरी है, कौन सी कैटेगरी में कितनी कट ऑफ, कहाँ कॉलेज मिलेगा, कहाँ इंटर्नशिप में अच्छा स्टाइपेंड है, कि हाँ बॉन्ड है, कहाँ बॉन्ड नहीं है, किस कॉलेज में कैसा है, किस रैंकिंग कैसी है, कहाँ हमको किस टाइम पर कौन सा अच्छा कॉलेज मिल सकता है। हम बात करते हैं AA CCC की, तो बीएमएस हो, होम्योपैथी हो, कौन सा अच्छा कॉलेज है, मेरी बहुत लोएस्ट रैंक है, मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है जिसकी फीस भी अच्छी हो, बॉन्ड भी थोड़ा कम देखने को मिले या फिर बॉन्ड देखने को ना मिले, बॉन्ड स्टेट जहाँ पर बॉन्ड लिविंग बॉन्ड वर्किंग बॉन्ड ना हो। तो ऐसे रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए आप, मतलब एमसीसी हो, AA CCC हो, वीसीआई हो या फिर किसी भी स्टेट आईयू की काउंसलिंग हो, तो आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं। मैं पिछले 3 साल से फ्रीली लड़कों को गाइड कर रहा हूँ कि हाँ उन्हें कौन सा बेहतर मिल सकता है फॉर फ्यूचर एंड फॉर देयर पार्शियल ड्रॉप, कि पार्शियल ड्रॉप के लिए क्या अच्छा ऑप्शन है, वेटनरी अच्छा ऑप्शन है, कि बीएमएस अच्छा ऑप्शन है, कि होम्योपैथी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। हम सबको गाइड कर रहे हैं। आप मुझे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल को थोड़ा प्यार दीजिए। मैं पिछले 3 साल से फ्रीली काउंसलिंग प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। एंड आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि दुआसू में आपके कौन से करते हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि दुआसू में काउंसलिंग के आप देने जाएंगे तो काउंसलिंग कैसे होती है, दूसरा काउंसलिंग में कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, हमने ये बात करनी है। बस छोटे से 2 सेगमेंट होने वाले हैं। हम बात करते हैं काउंसलिंग कैसे होती है। एज पर द लास्ट ईयर काउंसलिंग फीस 500 रुपये लगते थे, मतलब आप जैसे ही जाओगे मथुरा दुआसू पहुंच गए, उसकी ऑफलाइन काउंसलिंग होती, कोई भी ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होती। बहुत लोग स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। ऑनलाइन नीट की ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, लेकिन दुआसू मथुरा की ऑफलाइन काउंसलिंग होती है स्टेट कोटा के लिए। ऑल इंडिया कोटा के लिए वीसीआई से 15% से आ जाते हैं, लेकिन ये दुआसू की जो ऑफलाइन काउंसलिंग होती है स्टेट के लिए। ऑल इंडिया तो वीसीआई से स्टूडेंट आते हैं 15%, लेकिन 85% स्टेट के लिए ही काउंसलिंग वो ऑफलाइन कंडक्ट कराता है अपने सेंटर पे ही। तो आप मथुरा दुआसू पहुंच गए। मथुरा दुआसू पहुंचने के बाद ऑडिटोरियम में बैठते हैं। ऑडिटोरियम में बैठने से पहले आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। लास्ट ईयर 500 रुपये नॉमिनल फीस थी, 500 रुपये देते हैं आप, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है काउंसलिंग के लिए कि हाँ नॉन रिफंडेबल होती है, कोई रिफंडेबल नहीं होती। आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और मैं पहले बताता हूँ, आप 15 तारीख को ही रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। लास्ट ईयर हुआ था कि आप जैसे 15 को जाते थे, 15 को नहीं पहुंच पाए तो 16 को पहुंच कर रजिस्ट्रेशन करा के काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते थे। लेकिन इस साल ऐसा हटा दिया गया है, आपको 15 को ही काउंसलिंग पार्ट में पार्टिसिपेट करना होगा, भले आपकी रैंक सबसे लोएस्ट रैंक हो। एज पर द एलिजिबिलिटी बात करता हूँ, अगर आपकी जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की 200 रैंक है, आपको पता है 200 रैंक पे राउंड 1 जो होता है, आपको 15 तारीख को ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मतलब हम एग्जांपल लेते हैं, आपकी ओबीसी रैंक 200 है, वो भी ओवरऑल रैंक 200 है, तो आपको पता है कि एक दिन में 200 स्टूडेंट के गो थ्रू होना मुश्किल है, असंभव है। तो आपको बताया कि 16 जुलाई को ही आपको नंबर आने वाला आपका रैंक, लेकिन फिर भी आपको काउंसलिंग पार्टिसिपेट 15 जुलाई को ही करना पड़ेगा। अगर आप 15 जुलाई को पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और 16 जुलाई को जाते हैं इस होप में कि मेरा रैंक 200 है, मुझे पता था फर्स्ट डे मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा, मेरा रोल नंबर ही नहीं आएगा, मेरा रैंक ही नहीं बुलाया जाएगा, तो मैं सेकेंड डे आया, तो उस समय उस परिस्थिति में आपको काउंसलिंग से डिबार कर दिया जाएगा। मतलब आपकी रैंक कुछ भी हो, मतलब अगर आप एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग हैं, एलिजिबिलिटी मतलब अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 200 ओवरऑल रैंक है, एससी के लिए वो कैटेगरी रैंक 150 अंडर है, और एसटी के लिए और अदर कैटेगरीज के लिए वो एनआरआईज हो, उसके लिए कोई भी रैंक हो, आपको रजिस्ट्रेशन वो 15 जुलाई को ही करना पड़ेगा। सुबह 9 बजे आपको 9 बजे पहुंचना ही पड़ेगा, एनी हाउ आप पहुंचना पड़ेगा, मैंने बताया ही। उसके बाद 16 तारीख को आपकी बचने के बाद 16 तारीख काउंसलिंग कंडक्ट की जाती है। हम करते हैं एग्जांपल, हमने आपको काउंसलिंग बताई, काउंसलिंग होती कैसे मैंने समझाया। मतलब आप बैठेंगे, ठीक है, आप बैठ गए, 500 रुपये दिया, आप 15 जुलाई को ही पहुंच के बैठे ऑडिटोरियम में। आपकी रैंक मान लीजिए एज्यूम कीजिए 101 रैंक है आपकी, तो 99 रोल नंबर, 100 रोल नंबर ऐसे आपको बुलाया जाएगा। आप पहुंचते हैं, आपको मान लीजिए पेमेंट सीट लेना है, मान लीजिए बीबीएससी सीट लेना है। बीबीएससी सीट के लिए आप अप्लाई करेंगे, हाँ मुझे सर बीबीएससी चाहिए, मुझे डेयरी फीस बायोटेक की सीटें नहीं चाहिए, मुझे बीबीएससी वेटनरी सीटें चाहिए। तो हाँ वो खुद सामने का जो काउंसलर बैठा है, जो एडमिशन करने के लिए बैठे हैं, वो आपके टीचर्स या प्रोफेसर वो खुद कहेंगे कि हाँ देखो बीबीएससी सीटें वैकेंट है, लेकिन वो पेमेंट सीटें वैकेंट है, फ्री सीटें वैकेंट नहीं है, या जो भी सीटें रहेंगे आपको क्लियर कट बताएंगे। आपको वहाँ पर ऑडिटोरियम में बहुत बड़ा स्क्रीन लगा रहेगा, आप ऑडिटोरियम में बैठ के सब कुछ देखेंगे कि कौन सी कैटेगरीज में कितनी सीटें वैकेंट हैं, किसमें कितनी सीटें फुल हो गई, किसमें क्या रैंक बची है। तो आप सामने आपके बोर्ड लगा रहेगा, आप सामने देखते रहेंगे। ऑडिटोरियम बैठ के ही एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी रहेगी, उसमें आपकी हर कैटेगरी की और हर कोर्स की अलग अलग सीट मैट्रिक्स सामने प्रेजेंट रहेगी, आप देख सकते हैं उसमें आराम से। ये मैंने बताया। अब एडमिशन लेना जाएंगे तो जैसे मान लीजिए आपकी रैंक
100 पे ही है। अब मैंने से मुझे फ्री सीट नहीं लेनी है, सॉरी मुझे फ्री सीट ही चाहिए था, बीबीएससी की फ्री सीट ही चाहिए था, लेकिन पेमेंट सीट मेरे पास मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ठीक है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते पेमेंट सीट, तो बीबीएससी की फ्री सीटें फुल हो गई हैं। फ्री सीट किसकी वैकेंट है? डेयरी फिशरी बायोटेक की। उसमें किस में एडमिशन लेना है आपको? तो भाई सर हाँ, या तो लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो आप घर जाइए, 500 रुपये का नॉन रिफंडेबल फी है। ये मैंने बात की। तो काउंसलिंग कुछ इस तरह होती है। मान लीजिए आपकी रैंक 191 है, जस्ट एज्यूम, तो उस समय मान लीजिए 130 135 तक जाते जाते हाँ रैंक क्लोज हो जाती है। मतलब फर्स्ट डे में बहुत एक्सट्रीम होता है, बहुत तेज काउंसलिंग कंडक्ट कराते हैं वो, तो 130-35 तक जाकर वो काउंसलिंग उन्हें संभव क्लोज ही करनी पड़ती है, शाम हो जाती है, 5 बजे बाद थोड़ी काउंसलिंग कराएंगे वो, तो उन्हें काउंसलिंग बंद करनी पड़ती है। फिर आप उसके बाद के स्टूडेंट जो मान लीजिए 130 तक हो गया, जिनका हुआ, जिनको लेना नहीं लेना, तो घर चले जाते हैं। उनके बाद स्टूडेंट जो 70 स्टूडेंट बढ़ते हैं 131 से लेके, या जो भी रैंक से लेके 200 रैंक तक, या फिर जो SC के बाकी हैं, या बाकी जो NRI कोटास के हैं, तो वो बचते हैं, तो अगले दिन रिपोर्ट करते हैं उसी ऑडिटोरियम हॉल में, वही 9 बजे फिर अगले रैंक से बुलाना स्टार्ट किया जाता है। फिर काउंसलिंग ऐसे कंडक्ट होती है। मैंने बात की ये काउंसलिंग होती कैसे है। अब हम बात कर लेते हैं कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, और मैंने फीस के लिए एक अलग वीडियो बना दी है, मैंने डाल भी दी है, आप देख सकते हैं कि ड्यूरिंग एडमिशन आपको कैसी कौन सी फीस ले जानी है, किस कोर्स के लिए कितनी एग्जैक्ट फी ले जानी है। उसमें 1 टाइम फी है, उसमें मैंने बात की है कि 1 टाइम फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर द कोर्स है, और ड्यूरिंग प्रोफेशनल फी है, मतलब आपका ट्यूशन फी है। उसके अलावा मैंने हॉस्टल फी मैंने बात की है, मैंने सभी तरह की हर कोर्स के लिए फीस बात कर ली है। मैंने स्कॉलरशिप के लिए भी बात की उस वीडियो में, मैं यहाँ पर लगा दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। हम बात करते हैं कि अब कितना आपका डॉक्यूमेंटेशन बात करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है, मस्ट है। तो हम अगले सेगमेंट में बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और किस सेट कितने सेट लगेंगे और कैसे अरेंज करके ले जाना है। मतलब जिस सेट में मैं बताऊंगा, जिस ऑर्डर में मैं बताऊंगा, उसी ऑर्डर में अरेंज करके वो 15 डॉक्यूमेंट, उसी ऑर्डर में आपको 15 डॉक्यूमेंट अरेंज करने होंगे, और उनके एक ओरिजिनल ले जाना है और ओरिजिनल की 5 फोटो कॉपी। मतलब वो 15 डॉक्यूमेंट जो बताने वाला हूँ अभी आगे, और कैसे बनेंगे, कहाँ बनेंगे, वो भी अगले सेगमेंट में बता दूंगा। कौन डॉक्यूमेंट कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, सब कुछ बताऊंगा मैं। लेकिन फिलहाल बात करते हैं किस ऑर्डर में है वो, मतलब आपको अरेंज करना होगा ना। आप ऐसे नहीं जा सकते कि हाँ 15 डॉक्यूमेंट है मैं ऊपर नीचे करके दे दूंगा, नहीं, वो आपको बार बार परेशान करेंगे, फिर वो आपको वहीं कहेंगे अरेंज करो। जैसे मैं भी यहाँ आया था अपने एडमिशन के समय, तो वो मुझसे बोले कि अरेंज करो, अरेंज को मैं अरेंज करने परेशान हो गया। तो आपको वो घर से अरेंज करके आना हो। 15 डॉक्यूमेंट जो बताऊंगा उसी एग्जैक्ट फॉर्मेट में आपको वैसे ही अरेंज करके ले जाने हैं 15 वो, और 15 के 5-5 कॉपीज, मतलब, और वो 5 जो कॉपी है उनको भी उसी ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे मैं बता रहा हूँ, पहले जो इंस्ट्रक्शन आया था दुआसू की तरफ से, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म आया उनका, वो एप्लीकेशन फॉर्म लगाएंगे आप, उसे प्रिंट करा लीजिए, उसे भर लीजिए, उस पर अपना फोटो लगा लीजिए, सब कुछ रेडी रखिए, वहाँ पर साइन वो स्टैंप वो लगाएंगे, ठीक है। पहला एप्लीकेशन हो गया। दूसरा 10th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट रखिए आप, 10th का सर्टिफिकेट रखिए। कितना हुआ? पहला हो गया एप्लीकेशन, मार्कशीट हो गया, फिर 10th का सर्टिफिकेट हो गया, 3 हो गया। फिर 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, ठीक हो सकता है कहीं कहीं किसी बोर्ड में एक ही में दे देते हैं, वो कहीं कहीं अलग भी देते हैं, ठीक है, हो गया। डोमिसाइल रखिए आप, डोमिसाइल आगे से बता लेंगे कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, सब बात कर लेंगे। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट है, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट है, उसके बाद आधार कार्ड है उनका। फिर आधार कार्ड, अगर आप PWD हैं तो PWD का सर्टिफिकेट रखिए, नहीं है तो मत रखिए। फ्रीडम फाइटर हैं तब रखिए, नहीं है तो मत रखिए। TC और माइग्रेशन वो रखिए, TC और माइग्रेशन। TC बनवा, जहाँ से पढ़े वहाँ से बनवा लीजिए, कटवाया हो कटवा लीजिए। माइग्रेशन में बताऊंगा, मैं अगले सेगमेंट में बताया हूँ, अभी ये तो मतलब मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस ऑर्डर के लिए। अभी अगले सेगमेंट में आप प्ले होगा जब सेगमेंट, अगला सेगमेंट, तो आप पता चल जाएगा कौन सेगमेंट कहाँ से बनवाना है, कौन डॉक्यूमेंट कहाँ से कैसे रुपये कितने रुपये लगेंगे, बन जाएगा। तो मैंने बात की TC माइग्रेशन की। फिर मैं बात करता हूँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। उसके बाद जो शपथ प्रमाण पत्र है उनके 5-4 वो प्रिंट करा कर रख लीजिए, वहीं पर फिल करके वहीं पर वो स्टैम्प लगा के वो रख लेंगे। और गैप सर्टिफिकेट। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, एप्लीकेशन 10th का एप्लीकेशन जो उनका दिया हुआ इंस्ट्रक्शन में वो रखिए आप, वो प्रिंट करा लीजिए, अपना सब कुछ फॉर्म फिल कीजिएगा, कैपिटल लेटर में उन्होंने लिखा है, फिल करने के बाद फोटो लगा कर रखी रहिए, वहाँ पर स्टैम्प लगेगा, साइन होगा, एडमिशन होगा। 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट। डोमिसाइल रखिए, डोमिसाइल के बाद कास्ट, फिर इनकम, फिर आधार कार्ड, फिर PWD, फिर फ्रीडम फाइटर, फिर TC माइग्रेशन, कैरेक्टर, शपथ प्रमाण पत्र और गैप सर्टिफिकेट। मैं इनका एक फोटो लगा दूंगा अभी, और फोटो देख लेना। उसके बाद में अगले सेगमेंट आप देख लेंगे कि कौन डॉक्यूमेंट कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, सब कुछ एक्सप्लेन्ड है, वेल एक्सप्लेन्ड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जो मैंने 15 डॉक्यूमेंट बताए हैं उसी ऑर्डर में अरेंज होंगे। ये नहीं कि आप कोई भी ऊपर नीचे करके देंगे तो वो नहीं लेंगे, बार बार वहीं पर आपको करवाएंगे, परेशान हो जाएंगे आप भी और वो भी। तो उसी ऑर्डर में अरेंज करें जो मैंने बताया है, वो ऑर्डर
15 वो हो गए, और वो जो 5-5 उनके कॉपीज़ हैं वो भी उन्हीं ऑर्डर में रहेंगे। मतलब एक ये सेट, फिर दूसरा कॉपी सेट, तीसरा कॉपी सेट, चौथा, पाँचवा, मतलब उनके जो ऑर्डर के भी उन जो कॉपीज़ 5 बनाए हैं आप, उनके कॉपीज़ के भी सेम ऑर्डर होंगे 5, ठीक है। ये मतलब एक ओरिजिनल हो गया, 5 ऑर्डर, जो 5 कॉपीज़ हैं उनकी भी सेम ऑर्डर हो गई, 6 टोटल हो गए। और 2 एडिशनल कॉपीज़ रख सकते हैं आप। 2 एडिशनल मतलब जो 2 डॉक्यूमेंट मैं बताने वाला हूँ वो मेंशन नहीं है, लेकिन फॉर सिक्योरिटी रीज़न आप रख सकते हैं। पहला रिकमेंड क्या है, पहला रिजल्ट रख सकते हैं आप, रिजल्ट जो आपका दुआसू का रिजल्ट वो रख सकते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट रख सकते हैं आप, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था दुआसू का ऑनलाइन, उसको प्रिंट कराकर उसके 5 डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, वो अलग रखिएगा। जो 15 के सेट हैं, एक ओरिजिनल 5 कॉपी, वो अलग रखिएगा। ये मैं 2 डॉक्यूमेंट बनाए हैं, इनके कॉपीज़ रख लीजिएगा अलग। क्या पता वो मांग लें वहाँ पर, क्या कि भाई लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी रिजल्ट इंपॉर्टेंट होता है। बाकी अगले सेक्शन आप प्ले हुआ जब अगला सेक्शन में आप देखेंगे कौन डॉक्यूमेंट कैसे बनता है, जैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट का क्या अल्टरनेटिव है, या फिर आप कहीं बीएससी पढ़ रहे हैं, एमएससी पढ़ रहे हैं, या फिर कहीं किसी को ऑलरेडी इनरोल हैं तो टीसी माइग्रेशन कहाँ से लेना है, या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है, तो मैं अगले सेक्शन में बताया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। कंफर्म मस्ट है, ठीक है। पहले आपको 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट लेना होगा। कुछ कॉलेजेस में 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट अलग अलग दिया गया है, कुछ कॉलेजेस में वो एक ही दिया गया है। एक ही दिया गया है मतलब एक ही मार्कशीट पे वो सर्टिफिकेट भी है और मार्कशीट भी है। तो जैसे सीबीएसई में वो एक ही में दिया जाता है, अभी 2-3 साल से एक ही में दिया जा रहा है, और पहले डबल दिया जाता था। तो वो आप ले जा सकते हैं 10 का भी, और वही चीज़ आपको 12 का भी और 10 का दोनों का आप सेम ले जाना है। मतलब मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों एक पे हो, अलग अलग हो, आप दोनों कॉपी करा के ले जा सकते हैं, ठीक है। और हम बात करेंगे इसमें अगली सेगमेंट में भी कि कितने सेट ले जाने बनवाकर कॉपीज़, ठीक है। 10-12 हो गया। डोमिसाइल मस्ट है, मतलब डोमिसाइल आपको देना ही होगा, मतलब इसे कहते हैं निवास स्थल। आप अपने जाएंगे, निवास कैसे बनता है, आप अपने तहसील पे जाएंगे, तहसील पे अपने टाइपराइटर होता है, तहसील पे लोग होते हैं, बोलेंगे कि हमको निवास बनवाना है, हमारा निवास स्थल ये जगह है, हमारा जैसे पता है, मैं बनारस रहने वाला हूँ तो मैं एड्रेस बोलूँगा कि मैं ये मेरा एड्रेस है सर, मुझे इसका निवास स्थल चाहिए। तो तुरंत ऑन पेपर 200-300 रुपये लेते हैं और तुरंत बनाकर हाथों हाथ दे देते हैं। अगर आप थोड़ा पैसे देते हैं तो वो हाथों हाथ देते हैं, नहीं तो फिर 1-2 दिन का टाइम ही लगता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप पैसे नहीं देना चाहते हैं, हो सकता है वो आपका तहसील बंद हो सकता है तहसील पर कोई इशू चल रहा हो, तो आप सेफ्टी रीजन्स के लिए पहले बनवाने की कोशिश करें। वो ऑनलाइन ही बनता है, लेकिन ऑनलाइन में बहुत टाइम लगता है, तो आप ऑफलाइन बनवाएं, जल्दी बनता है, ठीक है। तहसील से हमने डोमिसाइल बात की। हम बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट मतलब आप SC/ST हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट पहले बनाया है, OBC है तो OBC बनाया, लेकिन EWS का कास्ट सर्टिफिकेट हर साल रिन्यू होता है, हर 1 साल में बदल जाता है, ठीक। तो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना मस्ट है। कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ बनवाएं, तो जो मैंने इंस्ट्रक्शन की वीडियो दिखाई थी, इंस्ट्रक्शन मैंने डाला है कि हाँ दुआसू ने एक इंस्ट्रक्शन डाला है, परफॉर्मा डाला है, उसमें जाते हैं तो उसमें एक EWS का परफॉर्मा दिया उन्होंने, तो एज इट इज़ उस परफॉर्मा उठाना है, उसको प्रिंट कराना है, टाइपराइटर के पास पहुँचना है तहसील पे, उस टाइपराइटर को दे देना है कि ये लीजिए भैया ये फॉर्मेट है, इसको एज इट इज़ प्रिंट कर देगा, उस पर फोटो लग जाएगा आपका, जो उसमें है पहले फिल करेंगे। जैसे बहुत जगह ब्लैंक है तो नाम, माई सेल्फ अमन सिंह फलाना ढिमकाना, यहाँ का रहने वाला, पिता का नाम जी ये कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूँ, इस साल ले रहा हूँ, मेरी प्रीवियस एकेडमिक ये था, जो भी है, तो आपका रहेगा, आपको फिल किया जाएगा ये मेरा, हाँ, तो आप फिल कर टाइप करेगा, टाइप करने के बाद फोटो लगाएगा, स्टैंप लगाएगा, साइन कराएगा, नोटेटरी कराएगा, और उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको वो दे देगा। तो ये सीन था, मतलब बताया, परफॉर्मा बना लिया, परफॉर्मा बना के टाइपराइटर से टाइप कराकर, नोटेटरी कराकर, प्रिंट करा के आपने उसको दे दिया, बात खत्म हो गई। हम बात करते हैं आधार कार्ड मस्ट है, आधार कार्ड देना ही पड़ेगा आपको। हम बात करते हैं आपकी जो फोटो डाली थी आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे, एटलीस्ट 4 कॉपी रखेंगे आप, 4 से ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट पासपोर्ट साइज की 4 फोटो कॉपी, वही फोटो 4 कॉपी रखेंगे, ठीक है। हम बात करते हैं PWD कैंडिडेट हैं, PWD का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वहाँ पर आपका CMO बैठे होंगे, CMO होंगे, तो आपको वहाँ पर डॉक्टर्स होंगे, आपकी जांच करेंगे। वैसी बात नहीं कि आपका डॉक्यूमेंट है, फिर ऐसी बात नहीं, आपका जांच होगा प्रॉपर, वहाँ पर आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वही बनेगा। मतलब आप जो परफॉर्मा रखे ना, दिया है कि नहीं ये आपको शपथ ग्रहण पत्र है, ये पत्र है, ये शपथ है, ये फिर ये परफॉर्मा है, सारे परफॉर्मा प्रिंट करा के रखेंगे। मेडिकल फिटनेस जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात करता हूँ मेडिकल सर्टिफिकेट, वहाँ पर जाएंगे, एडमिशन होता है, बगल में डॉक्टर बैठा रहेंगे एक रूम में, सेपरेट रूम में, वहाँ जाते हैं, अपना देते हैं, आपको चेकअप होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट फिट होता है, स्टैम्प लगता है, आप मेडिकल सर्टिफिकेट बन गया, ठीक। हम मैंने बात की PWD बात करें तो PWD आपका जो सर्टिफिकेशन है वो रखेंगे, रखने के बाद भी वहाँ पर डॉक्टर चेक करता है आपको, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट, आय बात करते हैं हम आय के लिए, तो आय सर्टिफिकेट आपके पास 100% होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, आय होना ही चाहिए। आप जनरल से हो फिर भी आय होना चाहिए, क्योंकि आप जनरल से आय रखते हैं, तो अगर आपकी इनकम 2.5 से 3 लाख से कम है तो स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो ये मैंने बताया। तो आप आय बनवा सकते हैं हर कैटेगरी के लिए। फ्रीडम फाइटर है तो उसका भी भाई होता है सर्टिफिकेशन, फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेशन। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत लोग डाउट कर रहे हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ रहे थे 12th,
12 देता है। 12 में आपका जब आप 12 में जाते हैं, 12 पास होते हैं, तो आपको मार्कशीट सर्टिफिकेट मिलता है 12 का, उसका टीसी मिलती है, टीसी बाद माइग्रेशन मिलता है, माइग्रेशन के बाद एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी अनाउंस देते हैं, लेकिन वो 6 महीने ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब अभी आप अभी बनवा लेंगे, अभी बन जाता है। कुछ कॉलेज में कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो चोचले कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप अप्लाई करेंगे मिल जाएगा। हम बात करते हैं इसमें कि अगर आप कोई स्टूडेंट बीएससी से कर रहा है या फिर कहीं ऑलरेडी ग्रेजुएशन में इनवॉल्व है, तो वो कैसे वहाँ से कहाँ से टीसी लेगा, कहाँ से कैरेक्टर लेगा, उसमें तुम बात करते हैं कहाँ से लेगा। तो भाई टीसी कैरेक्टर लेने के लिए अगर आपके पास 10th 12th का जो 12th का सारा डॉक्यूमेंटेशन है, टीसी माइग्रेशन सब कुछ उसका है, तो आप वो भी दे सकते हैं। आप पूरे बीएससी को छुपा सकते हैं, लेकिन आगे फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे प्रॉब्लम हो सकती है? आप सेम टाइम पे 2 यूजी में कोर्स में इन्वॉल्व हो गए, आप 2 यूजी में इनरोल हो गए, ठीक है, लेकिन स्कॉलरशिप आपकी एक ही बार आएगी, हो सकता है इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो जाए। तो इसके लिए आप बीएससी से जाइए, बीएससी से रिजाइन कीजिए, जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से रिजाइन मारिए, रिजाइन मारने के बाद वहाँ से टीसी उठाइए, वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट उठाइए और डायरेक्ट सबमिट कर दीजिए। हमने बात की क्या, 10 10th की बात की, 12th की बात की, डोमिसाइल बात की, कास्ट बात कर ली, आधार बात कर ली हमने, कास्ट में ईडब्ल्यू ओबीसी एससी एसटी बात कर ली, पीडब्ल्यूडी बात कर ली, आय बात कर ली, इनकम बात कर ली, फ्रीडम फाइडर बात कर ली, हमने बात कर ली कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब कहाँ से बनवाना है, कैसे बनवाना है। हम बात करते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, 12th में देता है, बोर्ड देता है आपका। देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल देता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है, आपने एकेडमिक्स ईयर में आपने परिचय, आपका स्वभाव कैसा था। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको बोर्ड देता है, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड स्टेट बोर्ड, वो स्टेट बोर्ड देता है कि आप इस बोर्ड से ट्रांसफर ले रहे हैं, ठीक है, वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, आपको बोर्ड देता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वेल एंड गुड है, नहीं है डिजी लॉकर से निकाल लीजिए, वो तब भी नहीं है फिर तो कोई बात ही नहीं है। 2 ऑप्शन है, या तो सर्टिफिकेशन बनवा लीजिए, मतलब है तो अच्छी बात है, नहीं तो डिजी लॉकर से निकाल लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़िए। शपथ प्रमाण पत्र, मतलब उसमें कुछ बहुत सारे जो इंस्ट्रक्शन की आई थी, उसमें बहुत सारे फॉर्मेट थे कि हाँ जैसे एनेक्सर 1 में जी का ए लेना है, जी का बी लेना है, जी का एच लेना है, एनेक्सर आई लेना है, सबको आप प्रिंट करा लेंगे, ठीक है, सबको प्रिंट करा लेंगे और सबको एज इट इज लेके अपना नाम पता करके रखे रहेंगे, वहाँ पर वो स्टैम्प लग के वहाँ पर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। हम बात करते हैं गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर परफॉर्मा दिया है इंस्ट्रक्शन में, परफॉर्मा निकलवाएंगे, तहसील जाएंगे, टाइपराइटर को पकड़ाएंगे, टाइपराइटर 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में टाइप करेगा, ठीक है, 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में टाइप कर दिया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भाई नोटेटरी होता है, स्टैम्प लगता है, साइन होता है, फोटो लगता है, हो गया, आप घर आ गए जाके दे देंगे, यही हुआ गैप सर्टिफिकेट। उसमें आपको फिल करना होगा कि किस लास्ट एकेडमिक ईयर कब था, अभी एकेडमिक की कहाँ लेना एडमिशन, तो प्रॉपर बताएंगे टाइपराइटर को, तो टाइपराइटर एक अच्छा 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर नोटेटरी बनाकर आपको दे देगा। मैंने सारी डॉक्यूमेंटेशन बात कर ली, मतलब आपको 10 12 टीसी माइग्रेशन कैरेक्टर, ये मतलब आपका एकेडमिक ईयर हो गए, ठीक, कास्ट आधार 4 फोटो, इनकम जाति आय निवास हमने बात कर ली। हम बात करते हैं शपथ, जितने शपथ वो है प्रमाण पत्र, वो शपथ प्रमाण पत्र सभी लेने हैं, और गैप सर्टिफिकेट मैंने सभी की बात कर ली है। और ये सभी डॉक्यूमेंटेशन एक तो ओरिजिनल होगा, मतलब जो ओरिजिनल आपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार किए एक ओरिजिनल, उसके अलावा 5 सेट आपको कॉपी करा के ले जाने हैं, मतलब 6 सेट, मतलब एक आपका ओरिजिनल, 5 कॉपी, एक डॉक्यूमेंट के 5 कॉपी करा के ले जाने हैं आपको, और मिनिमम 4 फोटो ले जाने हैं। तो ये मैंने बात कर ली। हाँ, अगर आपको काउंसलिंग गाइड कोई भी हेल्प चाहिए, वो एमसीसी हो, AACCC हो, VCI हो, कोई भी हेल्प चाहिए मुझसे पूछ सकते हैं, मैं फ्रीली गाइड कर रहा हूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को थोड़ा प्यार दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।